आर्मी के लड़ाई में कभी लंगड़ा नहीं दौड़ता है ना। आर्मी का जो मैदान होता है उसमें लंगड़ा नहीं दौड़ता है। स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, अच्छा, जिसमें वोटर की ही एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, उसमें ये कभी नौमा फेल नहीं इसका डिसीजन ले सकते हैं। विरोधी वैसे भी नौमा फेल है, जिसको बुद्धि नहीं है वो कैंडिडेट बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर के जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है आने वाला 5 तारीख को जो है उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में आज जो है अभिषेक झा जी का जो है नामांकन है। क्या कुछ अपडेट है जानने का कोशिश करेंगे। स्वागत है। नमस्कार, आज हम लोग लोजपा के तरफ से नामांकन कार्यक्रम सह आशीर्वाद यात्रा सभा जो है उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और जिस तरह से हम लोग को जो जिम्मेदारी मिला हुआ है तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी होने के कारण आज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पूर्ण बहुमत से अभिषेक झा जी जीतने वाले हैं। क्योंकि देखिए कैंडिडेट जो है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, देवेश बाबू का आशीर्वाद रहा है उनके ऊपर, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हमारे कैंडिडेट अभिषेक झा जी जीतने जा रहे हैं। और जिस तरह से आज सभा हुआ है, जहां से हमारे बिहार के मंत्री आए हुए थे, बिहार के मंत्री आए हुए थे, भारत सरकार के मंत्री आए हुए थे, तो हम लोग को विश्वास है कि जिस तरह से जनसंपर्क इन्होंने किया है, इनको जो आशीर्वाद मिला है, तो 100% ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतने वाले हैं। कहीं न कहीं देखा जाए विपक्ष जो है कई एक सारे आरोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं जो पढ़ाई का जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें भी जो है पिछड़ा अति पिछड़ा को पीछे रखा जा रहा है। कई एक सारे विरोधी कितने पढ़े लिखे हैं, हाँ। पहले वो तो समझ लीजिए। बाद में अगर वो खुद 8वीं 9वीं फेल आदमी अगर शिक्षा पे बात करता है तो सबसे पहले उसका कटाक्ष लोजपा करती है। हाँ। और दूसरी बात कि अभिषेक झा जी का क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, और इससे पहले वो क्या करते थे, ही वॉज अ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर थे। और जब खुद से इतने पढ़े लिखे लोग हैं और वैसे को कैंडिडेट देगा तो वो समझ सकता है। जिस कैटेगरी में एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें ग्रेजुएट लोग खाली वोट दे सकते हैं, तो पढ़ा लिखा ही लोग उसको नेतृत्व करेगा। 8वीं 9वीं फेल का आदमी वो दूसरे को भेजेगा तो ये तो संभव नहीं है। उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, घबरा गए हैं। बस उनके पास पहले जिस तरह से 40 साल से करते आ रहे हैं उसी तरह के दूसरे पे आरोप उठाना है, बदनाम करना है और आरोप करना है। तो ये सबसे जनता समझदार है। ग्रेजुएट का वोटिंग है, मैं खुद मतदाता हूँ इस ग्रेजुएट का, तो हम लोग ये सब लोग ने मिलके एक मन बना लिया है। अभिषेक झा जी को हम लोग पूर्णतः विजय करेंगे और इनको एमएलसी बना के हम लोग को छोड़ना। कहीं न कहीं भैया एक सवाल है कि जो शिक्षित जो स्नातक पास कहीं न कहीं वो शिक्षित युवा कह सकते हैं उसे या शिक्षित जनता कह सकते हैं, वो जनता किस मुद्दा पर इस बार वोट करेगा, कुछ उसके पास मुद्दा होगा? बिल्कुल, जो हमारा मैनिफेस्टो अभिषेक झा जी ने और जो हमारे पांचों दलों एनडीए ने मिलकर बनाया हुआ है और जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पर हम लोग काम करेंगे। जो देवेश बाबू ने ऑलरेडी उसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, और उसके बाद जो अगर उनका जो सपना अधूरा रह गया है तो वो अभिषेक झा जी करेंगे। और पूर्णतः हम कह रहे हैं कि देवेश बाबू जी ने जिस तरह से काम किया है अपने क्षेत्र में, तो पूरा समर्थन तो उनको है ही, साथ में अभिषेक जी उनको पूरा और आगे बढ़ा के और उसको आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र को विकास। चुनाव को जो बहुत सारे लोग सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, हमारा मैच फाइनल है और हम लोग जीत रहे हैं। मैक्स फाइनल है, हम बोल रहे हैं ना कि सब फाइनल है, समझ लीजिए। हर चीज कैप्टन में टॉसो हम लोग जीत चुके हैं, बैटिंगो आ चुका है, बॉलिंगो हो चुका है, और बस खाली डिसीजन आना बाकी है, वो भी हम लोग प्लस इसमें फिर चुनाव है, बोल रहे हैं सुपरा साफ कर देंगे। किसका? कौन सुपरा साफ कर देंगे? वो अपना पहले समझे ना, दूसरे का क्या चोपड़ा साफ करेंगे। पहले वो अपना देख ले, उसके बाद वो तीसरे का बात करे। ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए पूर्ण बहुमत से हम लोग फिर से सरकार बनाने वाले हैं। हम आपको लोकसभा में भी बोले थे कि हम लोग की सरकार बनेगी, बनी है, और बिहार में 25 में हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जान लेते क्या लग रहा है अभी यहाँ नामांकन में, कैसा माहौल लगा? माहौल तो एक तरफा है, तो पढ़े लिखे का चुनाव है और विपक्षी है, जिनको जो अपने विपक्षी के नेता हैं, जिनको प्रत्याशी हैं, वो खुद ही 8वीं पास है। जो पढ़ा लिखा 8वीं पास, विपक्ष ये कह रहा है कि जनता वोट से जवाब देगी, बातों से नहीं होगा। अरे भाई, बात से क्या, पढ़ा लिखा पहले आदमी पढ़ तो ले, तब तो ग्रेजुएट आदमी को चुन करके निर्वाचन क्षेत्र में भेजे। जो खुद 8वीं पास होगा वो स्नातक प्रत्याशी को कैसे क्षेत्र में भेजेगा? सोचने वाली बात है। और जिनके लिए एकदम शर्मनाक बात है कि वैसे ग्रेजुएट जो 8वीं पास के गोद में जा
जा करके बैठ करके जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। हमारे नेता अभी जो इंजीनियर है और हमारे मुख्यमंत्री भी उसी NIT से इंजीनियर रहे हुए हैं, और हमारा 5 दल का NDA का गठबंधन है, सब एक पर एक बुलंद लोग हैं, सबका आशीर्वाद इंजीनियर अभिषेक झा जी के साथ है, और माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का आशीर्वाद जो है 4 बार से इस क्षेत्र के विधान पार्षद रह चुके हैं, उनका आशीर्वाद इंजीनियर अभिषेक झा जी के साथ है। तो एकदम निश्चित है कि फाइनल है, अभिषेक झा जी जीत करके विधान पार्षद में जाएंगे। क्या नाम है सर? अमृत कुमार, मैं छात्र जिला अध्यक्ष हूँ लोजपा रामविलास सीतामढ़ी का। कहीं ना कहीं देखा जाए पहले भी जो है यहाँ पर NDA उम्मीदवार थे, अब फिर से जो है NDA से अभिषेक झा जी को मैदान में उतारा गया। कैसे, क्या लग रहा है? माहौल एक तरफा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी के लड़ाई में कभी लंगड़ा नहीं दौड़ता है ना। आर्मी का जो मैदान होता है उसमें लंगड़ा नहीं दौड़ता है। स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, अच्छा, जिसमें वोटर की ही एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, उसमें ये कभी नौमा फेल नहीं इसका डिसीजन ले सकते हैं। विरोधी वैसे भी नौमा फेल है, जिसको बुद्धि नहीं है वो कैंडिडेट बनाएंगे। कहाँ से बात कर रहे हैं? इंजीनियर और टॉपर इस बार पत्ता साफ कर देंगे। इंजीनियर और टॉपर NDA के प्रत्याशी अभिषेक झा जी हैं। और रही बात पत्ता साफ करने वालों से, मैं खुल के कहता हूं कि वो विधानसभा में भी पत्ता उनका साफ हुआ था, लोकसभा में पत्ता साफ हुआ है, अच्छा, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में पत्ता साफ होगा, और 25 का अभी इंतजार करें, उसमें भी वही हाल है। तो निश्चिंत रहिए, पूर्णतः बहुमत के साथ 1.5 लाख की पूरी वोटर दावा करते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं युवा को। घर का विकास कोई करता है तो जिम्मेदार बाप होता है कि बेटा होता है, ये समझाइए। नौकरी मिली तो जिम्मेदार मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री। अच्छा, अगर इतने समझदार थे तो अपने पिताजी से क्यों नहीं नौकरी दिलवा दिए? अपने लूटे जमीन के नाम पे, पिताजी लूटे चारा के नाम पे, और आप नौकरी दिलवाए। इतनी आंख में पानी और लाज है तो बिहार से इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, और कहीं चले जाइए बिहार छोड़ के। ऐसे लोग जो नौकरी की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लोग को 2005 से पहले का बिहार, वो जंगल राज, जब हमारी बहनें सड़क पर सुरक्षित नहीं थी। आज का समय है 12 बजे रात में पटना में अगर आपको हमारी 4 बहनें भी अगर चलती नजर आ जाए तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। ये जो उपलब्धि है ये NDA और नीतीश कुमार की उपलब्धि है, और उनके उत्तराधिकारी और देवेश चंद्र ठाकुर के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक झा जी आए, और उनका जीत ऐसे ही तय है भाई। कैसा बात करते हैं? पूर्णतः यह जो जन सैलाब है ये अभिषेक झा जी की जीत का सबूत है। जब 25 में भी चुनाव आ रहा है, सेमीफाइनल बता रहे हैं। सेमीफाइनल नहीं, फुल्ली फाइनल है। इस बार तो किसी तरह 20 में इज्जत बच गया था, 25 में कुछ नहीं होगा। बोरिया बिस्तर बंधाएगा, अपने घर वापस जाएंगे। पूर्णतः NDA का समर्थन बिहार में मिलने जा रहा है। ये 5 पांडवों की सरकार जो है, 5 पांडवों का जो गठबंधन है वो कई एक करोड़ों पर भारी है। ये नहीं लग रहा है कि MY समीकरण कितना तेजी से बिहार में काम कर रहा है? मैं याद दिलाना चाहूंगा तेजस्वी जी MY समीकरण के साथ एक बाप समीकरण की भी बात करते थे, जैसा मैं आपको 2024 के चुनाव में इस बार माई बाप समीकरण की बात करते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जातीय समीकरण में जरा नीतीश बाबू को देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को देखिए, युवा की आवाज बिहार की मांग चिराग पासवान को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को देखिए। किस जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं? जहां ये तर्कस के 5 पांडवों की गठबंधन है, उसके सामने कोई बोलने वाला है? जी कोई उपाय नहीं है। जो बोलते थे कि यादवों को भैंस नहीं पटक सकी, लेकिन शिक्षित पटकेगा और बर्बाद करके छोड़ देगा, और वापस उनको अपने घर जाना पड़ेगा। 5 तारीख को जन सैलाब उमड़ेगा, अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है, और हमारे अभिषेक झा जी उम्मीद से अधिक वोटों से विजयी बनने वाले हैं। मैं ये पूर्णतः आश्वासन और भरोसा में दिलाना चाहता हूं। देखिए जनता है, कहाँ से आए हैं चाचा? सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से आए। क्या लगा माहौल, किस मुद्दा पर? माहौल एक तरफा है, इसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, माहौल एक तरफा है। आपको ये लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिषेक झा जी काम करेंगे? बिल्कुल 100% एकदम फाइनल। फिर विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो क्या है? विरोध करने वाले बोलते रहेंगे। पिछले बार लोकसभा में विरोध किए थे, क्या लगा उनके हाथ? दिखा दिए ना। तो इस बार भी फाइनल है, कहीं से कोई ये नहीं है। शंका किस बात का? प्रशांत किशोर के पार्टी भी इस मैदान में कोई बात नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। NDA प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। क्या नाम है सर?
मैं ब्रजेश कुमार माझी। माझी जी, कहीं ना कहीं देखा जाए अभिषेक झा है, क्या लग रहा है? कहा जाता है कि जातीय समीकरण काम करता है बिहार में। जातीय समीकरण यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ बात है कि तिरहुत स्नातक चुनाव जो है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग का चुनाव है, और यहाँ जो प्रत्याशी है अभिषेक झा जी वो इंजीनियर है, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग मतदान करेंगे पढ़े लिखे लोग ही मतदान करेंगे, और मेरा प्रत्याशी इंजीनियर है। यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव जीतने जा रहे हैं, कहीं से कोई शक नहीं। और मेरी पार्टी लोकसभा में भी काफ़ी जोरदार तरीका से हमने सीतामढ़ी जिला में देवेश बाबू को काफ़ी सहयोग मेरा पार्टी ने किया है, और आज पांचों एक पार्टी मेरा है जो गठबंधन है। एक खुशी मनाइए कि पांचों घटक दलों ने मेरा, यह ऐसा मिसाल है कि चुनाव का तिथि भी 5 दिसंबर का ही। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला के भी आशीर्वाद है, और यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये पद है, ये पद पढ़े लिखे लोग का पद है। ये नहीं कि कोई 9वीं पास आकर करके किसी को कैंडिडेट को पढ़े लिखे के खड़ा कर दे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे 19 वर्षों से मुख्यमंत्री मेरे बिहार की है, और उन्होंने पढ़े लिखे इंजीनियर प्रत्याशी भेजे हैं। और हमको लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, लड़ाई कहीं है नहीं, चुनाव भारी मत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पद भारी पद है। और देवेश बाबू शुरू से ही 22 वर्षों से ये पद पर लगातार रहे हैं, जो काम उनका रुका हुआ है। हमको लगता है कि अभिषेक जी कहीं से रुकने वाले नहीं हैं, जो भी काम रुका हुआ है जरूर पूरा करेंगे, पर जनता की भरोसा है कहीं से। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि बिहार में जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है यहाँ पर चुनाव होने वाला है, और ऐसे में जो अभिषेक झा जी को जो है उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जो है ग्राउंड पर उतारा गया है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते किसी खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।